कि आपके क्षेत्र के लोगों को जो आप विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं वो इस बात को यहाँ रखें, यहाँ से 11 रुपये 42 पैसा पड़ रहा सर, सारे चार्ज जोड़कर। अरे मैंने टेली किया बैठे बैठे। विद्युत वितरण दर का निर्धारण हेतु और सब आंसर दे रहे हैं कुछ, क्या पास करेंगे? बिजली वितरण दर तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप लोग तो एक बार भी बोले नहीं कुछ भी। क्वेश्चन आ रहा है कुछ, आंसर दे रहे हैं कुछ। मेरा सर आयोग से यही कहना है कि एक बार और इस जन सुनवाई को टाल दिया जाए, एक डेट निश्चित रखा जाए। इस बार हम लोग और भी अपने सब मोहल्ले वासियों लोगों को लेकर के आएंगे और उस पर अपने वक्तव्य को रखेंगे कि बिजली वितरण दर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ये सर कि यहाँ टेरिफ के लिए लोग करने आए कि भाई टेरिफ दर कैसे, टेरिफ दर पर ही बात करनी है। लेकिन सर यहाँ पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो कहता हूँ पूरे झारखंड में चैलेंज करता हूँ, टेरिफ के बारे में लोग जानते ही नहीं। टेरिफ का एबीसीडी जानते ही नहीं लोग। कारण है क्या? एक तो आप लोग के टेरिफ अंग्रेजी में है और यहाँ लोग जितने बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में अगर इसको लागू करें तो कुछ समझ भी आए, अंग्रेजी में लोगों को समझ भी नहीं आती कि टेरिफ क्या है। अब टेरिफ की बात पर मैं थोड़ा सा आपको पिछला, जैसे सन 2015 में 2 रुपया 40 पैसा यूनिट था सर, और 2 रुपया 40 पैसा यूनिट तो था, क्या चीज? यूनिट। लेकिन उस यूनिट के पीछे में आपको फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिक ड्यूटी, एफएस चार्ज वगैरह वगैरह कितना चार्ज है पता नहीं। लेकिन अगर वो 20 यूनिट जलाता है और 20 यूनिट के बाद में उसके यहाँ आपको 100 ये मतलब उसको 5 रुपया 15 पैसा। इसमें उपभोक्ता कहीं से दोषी नहीं है, ये निश्चित रूप से ये अपने से दोषी है, जिसको मैं अभी बताऊंगा। और ये दोषी है और मार जो है उपभोक्ताओं पर पड़ती है। अभी सर बाजार के अंदर में जनसाधारण के बीच में एक चर्चा ऐसी आ रखी है कि माननीय आयोग जो है झारखंड बनने के बाद में लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे मूल्य वृद्धि हुई, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, घाटा का घाटा ही दिखाया गया। और जैसे जैसे आपने इनका इलाज किया वैसे इनका मर्ज भी बढ़ते ही चला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये जनता के बीच में ये चर्चा है। उपभोक्ता हित के में नियम के अनुसार समय से काम करने के लिए प्रेरित रहना होगा, तभी जो है इस घाटे को काटा जा सकता है। अन्यथा ये घाटा दर ब दर बढ़ते चला जाएगा और उपभोक्ता पिसाते चले जाएंगे और ये आपके पास में बार बार एक ही गुहार लगाएंगे कि हमको घाटा हुआ और हमारा बिजली दर बढ़ाए। यही इनका बार बार का मांग है। घाटे का मूल कारण को काटने की कोई कारगर कदम इन्होंने नहीं उठाई है। लापरवाही से इनके बड़े बड़े उपभोक्ताओं का हटना का सिलसिला अभी भी जारी है। जब बड़े बड़े उपभोक्ता हट गए तो निश्चित रूप से एक दिन छोटे उपभोक्ता भी छटपटा रहे हैं कि हमको भी कोई दूसरी कंपनी मिले तो हम यहाँ से भागे। तो सर यदि हम लोगों पर इसी तरह से होते रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी भागने का प्रयास करेंगे। एक्शन है बिजली का और दुकान का भी है, कमर्शियल और डोमेस्टिक। हाँ सर, नहीं सर, मैं जस्ट अभी पता चला तो मैं भाग गया। तो ऐसा हुआ कि दुकान से इन्वर्टर, घर का बिजली का लाइन से इन्वर्टर घर पे ही है, तो उसी का लाइन, उसमें 2 ट्यूब लाइट जल रही थी और उसमें कोई ना पंखा है ना किसी तरह कुछ भी, कोई लाइट नहीं है। तो कल सब लोग गए थे तो बोला कि नहीं, जो कमर्शियल है उससे आप डोमेस्टिक नहीं जला सकते हैं, डोमेस्टिक से कमर्शियल नहीं जला सकते हैं। शायद उन्होंने बोला कि घर का लाइट है, दुकान में इन्वर्टर नहीं चार्ज कर सकते, जला सकते हैं। तो मुझे जानकारी की मेरे से गलती हुई है, लेकिन जानकारी के अभाव में अंग्रेजी शासन में हम लोग जी नहीं रह सकते। तो कुछ हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ ये जानकारी के अभाव में आपसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, तो ऐसा डायरेक्ट केस कर देना। हम उनको 20-25 बार उनके ऑफिस भी गया, लेकिन हमें
कोई फोन का रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना वहाँ पे कोई भी अधिकारी से किसी तरह का सहायता मिला। FIR हो गई सर। अभी मैं 5825 रुपये जाके जमा किया हूँ। संजय गोस्वामी केंदुआ। मैं कंज्यूमर हूँ सर, हमेशा बिजली बिल जमा करते आया हूँ, तो थोड़ी तो राहत मिलना चाहिए। मुझसे गलती हुई है जानकारी के अभाव में। कभी कभी दुकान का लाइन से घर को भी यूज कर लेते थे, लाइन नहीं कटा हुआ तो क्या पता होगी तो सर ने बोला कि नहीं, दुकान वाला लाइन आप घर में यूज कर सकते हैं, घर वाला लाइन भाई आप दुकान में यूज नहीं कर सकते। ये मेरे से तो इनको भी सजा होनी चाहिए सर। तो हम चाहेंगे कि एक आपके माध्यम से, क्योंकि आप जज हैं, आप मालिक हैं, इस कलम को आप चलाइए और एक न्याय जनता को जरूर दीजिए। मैं चाहूंगा इस टेरिफ के बाद, आप टेरिफ की बात करें तो मैं टेरिफ में एक कलम चाहूंगा कि जनता को भी एक पावर मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम लोग को एक RTI मिला सर हिंदुस्तान में, उसी में तो पूरे लोग थरथराने लगे। अगर लोग पाला जाता तो क्या हो जाता। तो कम से कम एक तो ये बना दीजिए, थोड़ा सा हम लोग को एक पावर मिल जाए और ऐसे गलत काम करने वाले चिन्हित अधिकारी को हम लोग कटघरे में खड़ा कर देंगे। तकनीकी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी उपभोक्तागण, प्रेस बंधु और जेबीएल से आए हुए कलीग, मैं अरविंद कुमार, कार्यकारी निदेशक जेबीएल, इस जन सुनवाई में उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए सुझावों पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। एक्चुअली ये सबसे पहले तो ये टैरिफ निर्धारण पर जन सुनवाई थी, लेकिन अधिकांशतः मामला लोकल कंप्लेंट्स पर आधारित था। इसमें 4-5 वक्ताओं ने FIR से संबंधित अपना शिकायत किए हैं। सबसे सर्वप्रथम अशोक केसरी जी FIR से संबंधित शिकायत किए थे, जिस पर माननीय सदस्य तकनीकी महोदय ने उनको सुझाव दिया है कि वो एक डिटेल आवेदन यहाँ के लोकल पदाधिकारी GM साहब को समर्पित करें। GM साहब उसकी जांच करवा के आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। FIR से संबंधित या बिल करेक्शन से संबंधित जितने भी मामले हैं, मैं सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ की GM को एक डिटेल एप्लीकेशन अपने ऑब्जेक्शंस के साथ उनको उपलब्ध करा दें और GM साहब से अनुरोध होगा कि वो अपने पर्सनल लेवल पर उसको जांच कराते हुए कानून सम्मत उचित कार्रवाई करेंगे। FIR के विषय में कहना है कि FIR वैसे उपभोक्ताओं पर किया जाता है जो अवैध तरीके से बिजली का उपभोग करते हैं। जेबीएल के ऑफिसर्स के द्वारा रेड किया जाता है, साइट का इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद थाने में FIR के आवेदन दिया जाता है। FIR का आवेदन ही एक फाइनल स्टेप नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करती है, पुलिस इसका गहन विवेचना करती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में भी अपनी पैरवी कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस खराब थी, उसको जेबीएल के तरफ से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। इस टर्मिनेशन के अगेंस्ट में MD अपना बकाया के लिए हाई कोर्ट में भी केस किया था। हाई कोर्ट से वो इस लिबर्टी के साथ केस विड्रॉ किया है कि वो कॉमर्शियल कोर्ट में आवेदन करेंगे। मामला लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, इसको हम लोग लीगल तरीके से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में मामला है, विचाराधीन है, इस पर भी कुछ कहना उचित नहीं होगा। उनका ये भी कहना सही है कि ये मामला विधानसभा में भी उठाया गया था, विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब गया है और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ के जो GM हैं उनसे भी फुल डिटेल मांगे हैं कि MD का कार्यकाल कब तक उसके द्वारा बिलिंग किया गया, उनका कब तक भुगतान किया गया है। ये पूरा डिटेल मिलने के बाद सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार जो निर्णय लेगी उस पर जेबीएल अमल करेगी करने का है और ये काम हमारे यहाँ चालू ही हो गया है। सभी हमारे चारों डिवीज़न में ये काम चालू हो गया और प्रगति पर है और प्रतिदिन ये काम हो रहा है। इसके उपरांत इसमें 4 शेड्यूल में काम होने हैं।
एक पहला तो जितने भी LT तार है उसको हमको AV केबल से चेंज करना है। दूसरा हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाना है कि जिससे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी कम हो और उस पर लोड कम हो और हमारी क्षमता बढ़े। तो इसके लिए HVDS सिस्टम, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे अनेक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने का है। फिर फीडर बाइफर्केशन है, तो फीडर बाइफर्केशन में हमारे जो एग्जिस्टिंग फीडर है, जो हमारे अभी वर्तमान में फीडर है जिस पर लोड अधिक है, उस फीडर को छोटा करना है। इन सारे चीज़ों का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ता को एक गुणवत्तापूर्वक बिजली मिले और साथ साथ हमारे AT&C लॉसेस का जो है उसमें हमारी कमी हो और जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है AT&C लॉसेस को कम करने का, उसको हम प्राप्त कर सकें। नहीं तो इधर से जितनी शिकायतें आती है बहुत बार एम्ब्रेसिंग लगता है कि इस तरह की शिकायतें आती हैं और वो कहीं कहीं कुछ होती है तो अब बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे दूसरी एक शिकायत आती है कि ये जो हम लोग कहते हैं कि मीटर रीडिंग ही नहीं हो रही है 6 महीना से और एक बार आ जाती है 1 लाख का 65,000 का, तो ऐसे वाला चीजों को तो ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं कि आप लोग का मीटर वगैरह का चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है, तो उसमें बिल वगैरह में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन उसको रिजॉल्व इस तरह से कीजिए कि कंज्यूमर को ये नहीं लगे कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। कंज्यूमर को विश्वास में लेकर के उसको कीजिए कि अगर 2 महीना बिल नहीं आ रहा है तो तीसरा महीना में बिल आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि अचानक 65,000 का आ जाएगा। और सामान्य घर में 65,000 का बिल 2-3 महीने में आना संभव नहीं लगता है, क्योंकि सभी आप लोग भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता की शिकायतें सुनी, उस पर हमारे माननीय सदस्य तकनीकी महोदय ने काफी विस्तार से चर्चा करके आप लोगों को काफी हद तक आश्वस्त किया और कुछ सुझाव भी दिया है, जो दोनों को, कंज्यूमर को भी सुझाव दिया गया है और JBNL के पदाधिकारियों को भी सुझाव दिया गया है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि टैरिफ बढ़ाने की समस्या तो बाद में आए, पहले कुछ सुधार आपके यहाँ हो जाए। तो ये सब तो आप लोगों ने सुना। हम 2-3 चीजें देख रहे हैं कि जो टूटी है, जैसे आप लोग FIR कॉमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों अगर बिजली किसी के पास है या कॉमर्शियल बिजली है और डोमेस्टिक भी यूज भी करते हैं, तो उस पर FIR करते हैं आपकी, उसका बढ़ा हुआ दर से वसूली करते हैं। उसमें तो FIR नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा डोमेस्टिक है और हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो कमर्शियल के रेट से आप उससे वसूली कीजिए अगर रेट में अंतर पड़ता है तो, लेकिन FIR क्यों करेंगे? इस तरह की बातें गत साल हम सुनवाई में आए हुए थे, उस समय हरिंदर जी भी शायद यहाँ थे, हमको ख्याल है। एक घटना भी यही उसी समय हो गई थी, जिसका रिपोर्ट भी उसी समय यहाँ आया था और आपका जूनियर इंजीनियर स्वीकार किया कि यहाँ गलत हो गया। ऐसे ही बात थी। वो डोमेस्टिक और कंज्यूमर एक दुकान आगे में रखा हुआ है, पीछे ऐसे घर है, दोनों चला रहा है, तो उसका होना चाहिए कि उस रेट से आप लीजिए जिसमें ज्यादा रेट है, तो ज्यादा रेट अगर कॉमर्शियल है उसी से काउंट कर लीजिए उसका। क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं सामने, सुझाव क्या है? नहीं, आज की जो जन सुनवाई थी वो जो 23-24 का ट्रू अप का था, APR 24-25 और 25-26 के लिए ARR और टैरिफ के निर्धारण की सुनवाई थी। और सर, ये इस बार क्या प्रस्तावित है, कितना टैरिफ का बढ़ाने का प्रस्तावित है? प्रस्ताव तो टैरिफ पिटीशन में दिया हुआ है, हर डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, सब में उन्होंने दिया है वही बढ़ाया जाए बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन अब हम लोग इसी में सुनवाई कर रहे हैं कि पब्लिक के पक्ष से क्या बातें आती हैं, सारे बातों का आकलन करके उनके पिटीशन को प्रॉपर ढंग से इसको जांच परख किया जाएगा। जांच के बाद जो भी रेगुलेशन के अनुसार जो उचित होगा वही टैरिफ बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर पर भी लोड न पड़े और कंपनी की
सरवाइव करता है। अधिकतम और न्यूनतम राशि कोई तय होगी ना सर? नहीं, वो कोई ऐसा नहीं रहता है। वो तो तो 3 रुपये 25 पैसे की जो बातें आ रही थी, कुछ 3 रुपये 25 पैसे की बातें आ रही थी, और यहाँ पर लोगों का कहना था कि अभी फिलहाल टैरिफ नहीं बढ़ने चाहिए, कई तरह की समस्याएं हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए लास्ट गत साल जो है वो हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उस वक्त हम लोगों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया था। फरवरी में हम लोग, उसके पहले फरवरी में हम लोग कुछ वृद्धि किए थे, शायद 6% के करीब में ओवरऑल 50%। ओवरऑल टोटल पर 6% का वृद्धि किए थे। तो अक्टूबर में हम लोगों ने वृद्धि नहीं किया। अब ये फिर 1 साल होने जा रहा है। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि चूंकि इनका भी गैप बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने सुना हुआ कि चूंकि इनका जो डिमांड इनका आना चाहिए वो डिमांड आ नहीं रहा है। पावर जो है सो जो कंज्यूम करना चाहिए कंज्यूमर को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से पावर जो है सो इनका यूज हो नहीं रहा है। तो इसके कारण इनका कॉस्ट बढ़ रहा है और रेवेन्यू कम हो जा रहा है। तो अपना वो उनका पिटीशन है, लेकिन हम लोग वो सारी बातों को समीक्षा करने के बाद ही जी अलाउ करते हैं। पिछली बार जो बैठक हुआ था उसमें, पिछली बार जो बैठक आपने करी थी, जो समस्याएं उठी थी, फिर इस बार वही समस्याएं उठी है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग आते तो है पिटीशन पर बात करने के लिए। पिटीशन संबंधित अगर कंज्यूमर को कोई बात है लिखित रूप में दे, उसका जवाब फिर हम लोग उनसे लेते हैं। वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन किया गया, क्या वो उनका उत्तर है, वो सारी बातों की समीक्षा करते हैं। अब साथ साथ जो पब्लिक आते हैं उनका अपना ही पर्सनल कुछ ग्रीवांसेज है, तो एक प्लेटफार्म है तो हम लोग वो सुनते हैं। और चूँकि वो मेरा काम है नहीं, लेकिन हम लोग इनको डायरेक्शन देते हैं कि भाई वो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको पर्सनली GM अपने स्तर पर उसकी समीक्षा करें। क्योंकि